तो दोस्तों वो एक लौता कारण जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है? थंबनेल पर लिखा है मैंने कि चाइना अमेरिका के दोस्तों को चुरा रहा है। और ये बात केवल मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं लिखी है, बल्कि आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरह से चाइना ने सबसे बड़ा डाका डालना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति जो उसके सहयोगी कम उसके दोस्त हैं, बहुत पुराने वाले यूरोपियन देश, उनकी चोरी शुरू कर दी है। और ऐसी परिस्थिति लाने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा कि अगर किसी दिन डायरेक्टली आमना सामना चाइना और अमेरिका का होता है तो उस समय रणभूमि में अमेरिका अकेला ही खड़ा दिखे। हो सकता है कि अमेरिका के दोस्तों को इस लायक चोरी वो ना कर पाए कि अमेरिका के सारे दोस्त चाइना के फेवर में आ जाए, लेकिन ये स्थिति वो जरूर ला देगा कि फाइट केवल 1 and 1 होगी। अमेरिका का सहयोग देने के लिए कोई नहीं बचेगा। इस बात की तैयारी चाइना कर रहा है और इसी वीडियो में आपको ये सारे जवाब भी मिलने जा रहे हैं कि क्यों भला फ्रांस ने नेटो के विस्तार को एशिया के अंदर रोका और क्यों भारत ने जब नेटो ज्वाइन करने की इच्छा को नहीं जताया तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए आगे जानते हैं कि मामला क्या निकल कर आया है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे पुराना दोस्त फ्रांस वो फाइनली चाइना के पक्ष में आकर खड़ा हो चुका है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसने नेटो का विस्तार एशिया के अंदर रोकने की कोशिश की और सीधे सीधे कारण बताया था कि चाइना के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं कर पाएंगे। अब इसके पीछे अगर कारण देखा जाए कि कारण क्या रहा, क्यों फ्रांस चाइना के इतने ज्यादा करीब खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण जानकर तो आप चौंक जाएंगे। आपको शायद नहीं पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप, ईस्टर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर चाइना जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, इन सब में, जी हाँ, इन सब में फ्रांस उसका भागीदार है। और ऐसा करने वाला फ्रांस इकलौता यूरोपियन देश है, यानी यूरोप के और भी कई सारे देश चाइना द्वारा चलाए जाने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। लेकिन अगर स्पेशली फ्रांस की बात की जाए तो इन तीनों ही रीजन जो मैंने अभी आपको बताए, इन सभी में फ्रांस चाइना का पार्टनर है। कहने का मतलब फ्रांस और चाइना ऑलरेडी नजदीक आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इटली की, तो इटली चाइना की BRI परियोजना को हरी झंडी देने वाला एक लौता देश है। वो तो अच्छी बात यहाँ पर ये निकल कर आई है कि इस बार जो इटली में प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम जॉर्जिया मेलोनी है, वो काफी धाकड़ नेचर वाली महिला है। इस वजह से उन्होंने चाइना को काफी हद तक रोकने की कोशिश की। अगर मान लीजिए कि इटली में किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी होती तो अभी तक इटली भी चाइना के कब्जे में आ चुका होता। और इटली को कब्जे में लेना यानी यूरोप की सीधे सीधे एंट्री लेना हो। कोई भी ये जो शरणार्थी वगैरह यूरोप तरफ घुसपैठ करते हैं तो शुरुआत में ये लोग इटली ही पहुंचते हैं। इटली को अगर आपने हाथ में ले लिया तो समझ लीजिए कि आप पूरे यूरोप को अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिल्कुल रिसेंटली एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में कुल 11 यूरोपियन देशों को शामिल किया गया। यहाँ पर आम लोगों से पूछा गया कि चाइना को लेकर आप क्या सोचते हैं, चाइना और ताइवान का अगर युद्ध होता है तो वहाँ पर यूरोप की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 43% लोगों ने जो सर्वे में भाग ले रहे थे, उन्होंने ये कहा कि चाइना यूरोप का मजबूत अलाई है और चाइना के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो वहीं पर 62% लोगों ने ये कहा कि अगर चाइना और ताइवान के बीच में किसी भी तरह का युद्ध होता है तो यूरोप के देशों ने अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए। अमेरिका अगर ताइवान को बचाने जाता है, युद्ध लड़ता है, तो उसे लड़ने दिया जाए, हम उसके साथ नहीं होंगे। ये 62% लोग सलाह रखते हैं। और यूरोप के केवल 23% लोगों ने ये कहा कि नहीं, अगर ताइवान के ऊपर किसी तरह का इन्वेजन करने की कोशिश चाइना द्वारा की जाती है तो यूरोप ने अमेरिका की मदद करनी चाहिए और चाइना के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। यानी यूरोप में केवल 23% लोग ये चाहते हैं कि हाँ, चाइना अपनी जगह गलत है। और मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन देशों की इस सलाह को वहां की सरकार पूरी तरह से मानती है। वो भारत नहीं है कि जनता कुछ भी सोच रही हो, गवर्नमेंट अपने हितों को देखकर ही फिर डिसीजन लेती है। वहां पर आम लोगों की राय बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट की राय को। इसके अलावा एक और मजबूत सहयोगी की बात कर लीजिए जो अमेरिका के काफी काम आ सकता है, वो है जर्मनी। वो तो अच्छा हुआ कि पिछले कुछ समय में जर्मनी के साथ चाइना की कुछ खटास जरूर देखने के लिए मिली है। इससे पहले जब एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, उस दौरान तो चाइना के साथ उनके बहुत नजदीकी संबंध थे और यही कारण था कि भारत को इतने समय तक जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजीज नहीं दे रहा था सबमरीन वाली। ये जो P-75I की डील है, जो कि अब हम लोग जर्मनी के साथ संभवतः कर सकते हैं, इसे पहले ही कर लिया जाता, लेकिन चाइना की वजह से ही जर्मनी भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था। तो आपने देखा कि एक के बाद एक अमेरिका के जितने भी ताकतवर दोस्त हैं, उन सभी को चाइना ने चुराना शुरू कर दिया है। फिर क्या फ्रांस, क्या इटली, क्या जर्मनी, और अब बताया जा रहा है कि यूके में भी कुछ इसी तरह का काम होने जा रहा है। रिसेंटली खबर निकल कर आ रही है कि चाइना के कार मैन्युफैक्चरर अब यूके के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बात कर रहे हैं
और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है भारी इन्वेस्टमेंट, यानी चाइना यूके के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, जिसके तहत यूके के अंदर चाइनीज कंपनी की कारें मैन्युफैक्चर की जाएंगी और उसके बाद पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कहने का मतलब इस समय फाइनेंशियली काफी ज्यादा परेशान था यूके। ऐसी परिस्थिति में चाइना वहां पर जाता है, भारी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर देता है एंड इतने बड़े ऑफर को किसी भी परिस्थिति में यूके ठुकरा देने की कंडीशन में नहीं है। तो हर हाल में यूके इस बात का स्वागत करेगा। इन फ्यूचर इसको लेकर खबरें निकल कर आएगी। रिसेंटली बस उनकी बातचीत हुई है, तो जब ये सारी डील्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यूके भी चाइना के फेवर में जाकर खड़ा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अमेरिका के पास जितने ताकतवर सहयोगी देश थे, जो यूरोपियन देश थे और जो नेटो के भी सदस्य थे, वो सारे के सारे चाइना के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फिनलैंड को लेकर चाइना के साथ युद्ध करेगा क्या अमेरिका? नहीं। नेटो की अगर बात की जाए तो गिने चुने कुछ ही ताकतवर देश शामिल हैं, तो वो सारे देशों के ऊपर चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया है। वो सोवियत यूनियन वाला जमाना अलग था, जब नेटो का एक एक देश सोवियत यूनियन या फिर आज के रशिया को अपना दुश्मन मानता था। अगर ये जो सर्वे मैंने अभी आपको चाइना को लेकर बताया, यही सर्वे अगर हम लोग रशिया को लेकर देखें तो लगभग 90% लोग ये कहेंगे कि हाँ, रशिया हमारा दुश्मन है और उसके साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और उससे अगर युद्ध अमेरिका करता है तो हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए। लेकिन चाइना के मामले में ये स्थिति नहीं आई है। इसी वजह से अमेरिका की अगर बात की जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए केवल उसके पास एक ही महत्वपूर्ण सहयोगी बचता है, वो है भारत या फिर एशिया के बाकी कुछ देश, जिसमें जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है अमेरिका के लिए। यही कारण है कि अमेरिका की तरफ से इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बार बार कहा जा रहा है कि भारत को नेटो प्लस का सदस्य बनाइए, लेकिन भारत ने सिरे से इनकार करके अमेरिका की वो उम्मीद तोड़ दी। इसके अलावा एक और जो नया मुद्दा निकल कर आया था क्वाड 2 का, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उस समय मैंने आपको बताया भी था कि देखिए कितने भी नए संगठन बन जाए, ये बनते ही रहेंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। जिन देशों की केमिस्ट्री आपस में जम जाती है वो लोग इस तरह के संगठन बना सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो एक्चुअल क्वाड है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडो पैसिफिक में अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो भारत को नजरअंदाज आप कर ही नहीं सकते। अब आप दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है।